तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का राजनीति विज्ञान विषय का वो पेपर जो कि प्यारे बच्चों आपका 11 नवंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 12वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का राजनीति का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर है। और प्यारे बच्चों देखो, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होना तो प्यारे बच्चों इस वाले बारकोड को आप लोग स्कैन करके देख लेना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ये आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि आपका पेपर रियली आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा आया है। आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इसको देख सकते हो। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में बनकर आया है। इसमें से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। जैसा पेपर देख सकते हो मैं बताऊंगा ना, वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ अच्छी प्रकार से, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा पूरा आपका पेपर। आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा पेपर समझ लें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 1991 में हुआ था। 12 नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत संसद है। देखो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय पंचायत संसद कहाँ पर है, नेपाल में है। नेपाल इसका राइट आंसर होगा। विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है। देखो प्यारे बच्चों, विश्व स्तर की देखरेख कौन करता है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों वित्त व्यवस्था। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है, विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है, WHO, WTO या IMF। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का होगा। तीसरे का प्यारे बच्चों आपका 12 नंबर आपका एकदम सही होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है देश से आज़ादी, जीवन से आज़ादी, खतरे से आज़ादी। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका खतरे से आज़ादी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संबंधी पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक सन 1972 में किसने लिखी थी। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो पुस्तक है ना, किसके द्वारा लिखी गई थी। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका A नंबर का आ जाएगा, जिसमें लिखा क्लब ऑफ रोम, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। छठे नंबर का क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी, रूस में हुई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों रूस होगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा व्लादिमीर, क्या लिखोगे, व्लादिमीर और उसके बाद में लेनिन, ठीक है। तो यहाँ से लिख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन, माओवादियों ने दक्षिण एशिया के देश में उथल पुथल मचाई। तो देखो प्यारे बच्चों, माओवादियों ने कौन से देश में उथल पुथल मचाई। तो देखो नेपाल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है। तो देखो प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है। तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 6 भाषाएं हैं, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में है। देखो प्यारे बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पर है। तो देखो इसका राइट आंसर आपको लिख कर आना होगा अमेरिका, ठीक है। नाटो का पूरा नाम क्या प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर पूरा होगा उत्तरी अटलांटिक। यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, इस प्रकार से लिख ले, उत्तरी और उसके बाद में अटलांटिक, ठीक है। उत्तरी अटलांट और उसके बाद में आगे लिखोगे टिक और उसके बाद में संधि, ठीक है ना। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आएगा नॉर्थ अटलांटिक TT, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर होगा TT ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संधि के बाद में आपको संगठन और लिखकर आना होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको सत्य असत्य और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, शॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा।
और विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया चौथे नंबर का, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हमारा साझा भविष्य पर्यावरण का विकास व विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। देखो प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो गए हैं। अब इसके बाद में अपन यहाँ पर जोड़ी को देखेंगे। जोड़ी मिलाना आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। शॉक थेरेपी का परिणाम, तो देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी के मिलान आपका ऐसे हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का तेजनेस होना। क्योटो प्रोटोकॉल की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका किससे होगा, तो देखो प्यारे बच्चों क्योटो प्रोटोकॉल जो लिखा है ना आपका, इसकी जोड़ी का मिलान भी आपका 1997 से हो जाएगा। दल बदल विधेयक, तो देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी का मिलान भी आपका किससे हो जाएगा, तीसरे नंबर का 52वां संविधान संशोधन से। और उसके बाद में चलो मैं आपको आगे की क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं को पूरा का पूरा अच्छे से देख लें और इसको समझ भी लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ी के मिलान आपको डी से कर लेना है। डॉक्टर मोहन सिंह, तो देखो प्यारे बच्चों डॉक्टर मोहन सिंह जो लिखा ना पाँचवें नंबर का, इसकी जोड़ी के मिलान आपका हो जाएगा अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे हो जाएगा, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री से। ईवी रामास्वामी की जोड़ी का मिलन प्यारे बच्चों पेरियार से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख कर जाना अच्छे से। चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो। ये लिखा है गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, देख लें। ये लिखा है तटस्थता, विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्रता निर्णय की नीति को अपनाना, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा, सार्क के सदस्य देशों की संख्या 7 देशों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों सार्क के 7 सदस्य देशों के नाम क्या क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भारत, पाकिस्तान, इसके अलावा देखो नेपाल, अफगानिस्तान, और उसके बाद में आपका आ जाएगा बांग्लादेश, और इसके बाद में देखो आपका श्रीलंका और मालदीव, ठीक है ना। इन सदस्य देशों के नाम आप प्यारे बच्चों लिख कर आना। सार्क के सदस्य देशों के नाम आपसे पूछे हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन लिखा है आसियान के संस्थापक सदस्य देशों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिख कर आने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों आसियान के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, है ना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास के मुद्दे पर केंद्रीय सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था, तो देखो प्यारे बच्चों ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। क्या लिखोगे, रियो डी और उसके बाद में जेनेरो, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग लिख लें। और 1966 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की ताशकंद में मृत्यु हुई थी, तो देखो प्यारे बच्चों उस प्रधानमंत्री का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। क्या लिखोगे, लाल बहादुर, और उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे शास्त्री, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 11 सितंबर, और उसके बाद में 2001 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और दो ध्रुवीयता के उदय का क्या कारण है, देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका यहाँ से देखकर लिख लो। ये लिखा है दुनिया का 2 गुटों में विभाजित होना, इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों आगे आपका पेपर परीक्षा में ऐसा पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 2 ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, तो देखो प्यारे बच्चों 2 ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है 2 ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, इसका उत्तर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा ये आपको दे रखा है, इसको आप लोग देख लें और अच्छे से याद कर लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा है क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्यों को देख लें। और उसके बाद में देखो 8वां क्वेश्चन पूछा है आसियान शैली क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों आसियान शैली क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 9 पूछा है रियो 20 क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों रियो 20 क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या पूछा है, वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। देखो प्यारे बच्चों वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखिए वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं, देखते हो क्या लिखा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा है
और उसके बाद में देखो 12वां क्वेश्चन पूछा है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में ये प्रश्न नंबर 12 जो पूछा था उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। 12 के बाद में देखो 13, 14, 15 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 12 का उत्तर तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 13 का पूरा उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। 1980 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 प्रेस सेंसरशिप क्या है। देखो प्यारे बच्चों प्रेस सेंसरशिप क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और यहाँ से पूरे के पूरे क्वेश्चन के उत्तर को लिख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछा है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का वर्णन कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का वर्णन यहाँ से आप लोग देख कर देना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक स्थिति को समझा कर लिखिए। देखो प्यारे जो दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक स्थिति को यहाँ से आपको समझा कर लिख देना है। और उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन पूछा है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखो प्यारे जो वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो देखो यहाँ से आपको लोग इनके देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन लिखा 20वां, देख सकते हो क्या क्वेश्चन है। देखो विकासशील देशों के द्वारा निरंतर परमाणु अस्त्र शस्त्र। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया है। 21 के बाद में देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। भारतीय राजनीति में नए बदलाव के लिए देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। ये पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने अच्छी प्रकार से बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता दूं। देखो ये 22वां जो क्वेश्चन पूछा ना, 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा। और इसके बाद में देखो 23वां जो क्वेश्चन पूछा ना, ये आपसे राजनीतिक दलों में बढ़ती सहमति। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख देना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।